हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी के सभी? बढ़िया। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दिखाई दे रहा है सभी को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी, वेक्टर क्या होता है, बेसिक मेथड्स देखे थे वेक्टर के, इस बेसिक कंसेप्ट देखा था वेक्टर का हमने। ठीक है, और इसके बाद में जैसे यूनिट वेक्टर देखा था, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखा था, दैट इज एन कैप, होता है एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखा था हमने। कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या देखा था, कंपोनेंट्स के फॉर्म में कोई भी वेक्टर होता है, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। इस टाइप से हमने कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर को देखा था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था, मैग्नीट्यूड देख लिया था। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स भी देख लिया था हमने, टू पॉइंट्स में वेक्टर कैसे ज्वाइन करता है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, एडिशन देख लिया था, सब्सट्रैक्शन भी देख लिया था वेक्टर का। ठीक है, और आज हम देखेंगे प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, सिंपल है ना। मल्टीप्लीकेशन होता है सिंपल प्रोडक्ट का मीनिंग। लेकिन प्रोडक्ट कितने टाइप से देख सकते हैं, प्रोडक्ट दो टाइप से देख सकते हैं, है ना। टू वेक्टर्स का कम से कम प्रोडक्ट के लिए टू वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो प्रोडक्ट कितने टाइप का हो सकता है, प्रोडक्ट टू टाइप का हो सकता है, टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। टू टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर, जो कि हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर, और इसको एक और बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सेकंड जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्रॉस या वेक्टर। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो टाइप के प्रोडक्ट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम दो प्रोडक्ट देख रहे हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आज की क्लास में स्पेशली हम इसको कवर करेंगे, है ना। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि इनका जो रिजल्ट आएगा, कोई भी दो वेक्टर है उनका जो प्रोडक्ट करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा हमें, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। दैट इज स्केलर क्वांटिटी लिखवा दूंगा मैं। वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, उसको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिखो, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट हेडिंग है हमें। फर्स्ट जो टॉपिक है अपना उसका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट के बोलते इसका रीजन समझ में आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो हमें दो वेक्टर लेने पड़ेंगे। लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड, यानी कोई एंगल पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एट थीटा एंगल,
ठीक है, कैसे? ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। थीटा एंगल पे ये इंक्लाइन कर रहे हैं, है ना, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यार, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट, ध्यान में डॉट लिखना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ में एंगल भी है, तो साथ में एंगल कौन सा आता है? कोस, कोस थीटा। एंगल कौन सा लेना होगा हमें? कोस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होगी ए वेक्टर मोड बी वेक्टर मोड कोस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर मोड एंड बी वेक्टर मोड कोस थीटा, इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड एक्चुअल में क्या होगा? ये एक्चुअल में ये होगी क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। ये नोट कर लो एक बार, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके। दो वेक्टर लिया हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बिटवीन एंगल क्या है? थीटा डिग्री। थीटा एंगल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कर लिया होगा इसको। तो ये हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सिंपल ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, बिकॉज ए एंड बी क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड। बोल दोगे वेयर आइदर मोड ऑफ ए वेक्टर और एंड मोड ऑफ बी वेक्टर आर मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो। ठीक है, एक और चीज नोट डालना है यहाँ पर, नोट में से लिखना है द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट के वर्ड बिकॉज हम बिटवीन क्या लेते हैं? डॉट लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इज स्केलर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ गया होगा क्या है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए बी कोस थीटा। ए और बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है। कोस थीटा की कोई वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, तो ये टोटल क्वांटिटी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें? स्केलर या स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यानी इसमें कोई वेक्टर का फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पर वेक्टर का फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। डॉट क्यों बोलेंगे? बिकॉज बिटवीन में देखो डॉट लगा रहे हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। नोट हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, नोट हो गया। चलो, तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर बेस्ड देखो कुछ केसेस लेंगे, स्पेशल केसेस लेंगे हम यहाँ पर। डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस लेने हैं, वो देखिए। हेडिंग लिखना सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिए लिखोगे ज्यादा बेटर है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिए सबसे पहले तो हमें क्या लेना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड कोस थीटा, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा दोनों सेम है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ सम स्पेशल या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने हैं। तो देखो फर्स्ट केस फर्स्ट। अब देखो जैसे इसमें हमने कैसे लिया था वेक्टर, हमने वेक्टर ऐसे लिया था, ये था ए वेक्टर और ये था हमारा बी वेक्टर और इसके बिटवीन क्या था, ये एंगल थीटा। तो यह क्या यहाँ पर एंगल थीटा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल एंगल यहाँ पर थीटा को चेंज कर सकते हैं। थीटा को चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। देखो थीटा चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में क्या ले सकते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कब होगा, दोनों एंगल वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 कब होगा, जब देखो ए वेक्टर भी ऐसे है ना और बी वेक्टर भी इसी लाइन पर लाई कर रहा हूं। या तो ऐसा हो सकता है या इसकी देखो कंडीशन क्या हो सकती है, ए वेक्टर ऐसा हो और बी वेक्टर भी ऐसा हो, यानी दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हो और लाइक वेक्टर भी होनी चाहिए। लाइक वेक्टर मींस दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हो या लाइक हो या कोइंसाइड कर रहे हो, यानी दोनों के बिटवीन एंगल थीटा कब होगा, इस टाइप का तो केस बनेगा। ठीक है, अगर मैं मान लो 0 बोलता हूँ, कोस थीटा को 0 थीटा को 0 बोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देन ए वेक्टर डॉट डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस 0। कोस 0 क्या होता है, 1, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या मिलेगा, ए बी। तो इसको नोट कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या मिलेगा, ए बी। कब, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल एंड लाइक वेक्टर्स। तो इसमें नोट डाल के लिखो एक पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, इसका कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर स्पेस बची है तो ऐसा लिख सकते हो, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, इसी में लिख सकते हो व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल एंड लाइक वेक्टर। देखो पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है तो भी पैरेलल माना जाएगा, लेकिन क्या होगा, पैरेलल एंड लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होते थे, जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स पैरेलल और लाइक वेक्टर्स होंगे तो इसका जो रिजल्ट ही होगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा हमें, ए इंटू। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में यहां तक, चलो अच्छी बात, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीजें, ज्यादा टफ तो है नहीं, है ना। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं, केस 7, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। और 180 का मीनिंग क्या होगा, 180 कब हो सकता है एंगल, जब कंडीशन कैसे हो, ये ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो, तब हो सकता है 180, हो सकता है ना। या ये कंडीशन और हो सकती है, ए वेक्टर इस टाइप से हो और बी वेक्टर की डायरेक्शन इस टाइप से, यानी पैरेलल तो हो बट अनलाइक वेक्टर्स हो सकते हो, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक एंड पैरेलल। देखो पैरेलल तो है बट क्या है, अनलाइक क्या नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। देन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे लिखना है तो ले लो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस 180। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -1। अगर दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर से दिखाई दे रहा हो तो ये तो नोट कर लिया होगा।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये आगे कंडीशन समझें सभी को। ये स्पेशल केसेज है, अगर एंगल की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक भी गिवन हो सकती है, 30, 60, 45 कुछ भी गिवन हो सकती है, बट ये स्पेशल केस है, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, लाइक और अनलाइक वेक्टर्स हो सकते हैं। तो एक लास्ट केस और बचा है हमारा, क्योंकि सबको पता है कौन सा होगा वो। पैरेलल हो गए वेक्टर्स, दोनों के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो गई, तो एक और एंगल ले सकते हो स्पेशल। कौन सा एंगल होता है वो? बिल्कुल सही बोल रहे हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री इट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। कैसे हो सकता है? ये ए वेक्टर हो सकता है और ये बी वेक्टर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ये ए वेक्टर हो सकता है और ये बी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर एंगल 90 है तो ए बी cos 90 क्या होता है? 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? व्हेन बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे बोलो? आपस में ये ए बी के परपेंडिकुलर है, बी ए के परपेंडिकुलर है। हम ऐसा नहीं कह सकते ए इज ओनली परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, हमें बोलना पड़ेगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। सो दीज वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ये तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे और वेक्टर प्रोडक्ट भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो एक और कंडीशन, सबसे स्पेशल केस लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये तो आ गया सबको समझ में, कोई ना, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सभी को। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी होगी वो देखते हैं, वो क्या होती है वो देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है। आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कंपोनेंट के फॉर्म में इसको बोलोगे आई के, इसको बोलोगे जे के और इसको बोलोगे के के। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कंपोनेंट के फॉर्म में आई के, जे के एंड के के। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर आई केप डॉट आई केप क्या हो जाएगा? आई केप डॉट आई केप, आई और आई को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा? दोनों सेम ही वेक्टर है, दोनों सेम ही वेक्टर है, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा कि खुद ही वेक्टर है, तो दोनों के बिटवीन एंगल 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ आई मोड में तो आई आएगा, 1 ही आएगा, 1 into 1, बिकॉज आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर। केप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। हम दोनों का मोड क्या हो जाएगा? 0, सॉरी 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री। तो इसके आंसर क्या आएगा? 1, यानी आई डॉट क्या आएगा? 1 क्यों आएगा? बिकॉज कोई भी दो वेक्टर है ना, आई और आई क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होता है, इसका भी 1 होता है ना, और cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो दोनों ये बात समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से जे डॉट जे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसी टाइप से के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बिकॉज कोई भी दो वेक्टर है, आप इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा कि नहीं? खुद के बिटवीन एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 1। याद रखना ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में सेकंड पॉइंट, अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं, सेकंड यहां पर बोल देता हूं सिमिलर वेक्टर्स, सिमिलर वेक्टर्स है और यहां पर है डिसिमिलर। डिसिमिलर वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आई कैप है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं जे कैप से, तो आई और जे इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या है? आई और जे। आई और जे का मीनिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई के दोनों के बिटवीन एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता था क्या? आई कैप मोड जे कैप मोड cos 90। मोड का मीनिंग होगा इनका मैग्नीट्यूड। किसी भी यूनिट वेक्टर, यूनिट यानी 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो इसका आंसर आएगा 1 into 1 into 0। फाइनल क्या हो जाएगा? आई डॉट जे
इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई होगी। इसी टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जे डॉट के इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, के डॉट आई इज ऑल्सो 0। यानी दो डिसिमिलर कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, 0। सेम कंपोनेंट को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है, 1 आता है। डॉट प्रोडक्ट याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे, डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई में वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। आपस में अगर मान लो 90 डिग्री है तो 0। समझ आ गया होगा ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्रोडक्ट करके देखेंगे कैसा होता है ना। अब देखो कुछ और कंडीशन, ये नोट कर लिया होगा। कुछ और कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, जैसे मान लो मैं बोलूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कोई स्पेशल केसेस नहीं है। तो इसमें क्या होगा, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ ए, और दोनों के बिटवीन एंगल क्या है, बिकॉज खुद ये ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम सिमिलर वेक्टर है, तो इसके बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए और ए को ए लिख सकता हूं मैं, ए इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या बोल सकता हूं मैं, ए स्क्वायर। याद रखना ए डॉट ए स्क्वायर हो सकता है। सिमिलरली कोई से भी दो सिमिलर वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को भी क्या बोल सकता हूँ, बी स्क्वायर बोल सकता हूँ। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को भी क्या बोल सकता हूँ, सी स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। समझ आ गया होगा ऐसा क्यों, बिकॉज ए और ए तो क्या आपस में मैग्नीट्यूड है, तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आएगा, और दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा, 0। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ हमें दोनों वेक्टर गिवन है, मैं इधर आ जाता हूं, हमें दोनों वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है हमें 2i केप माइनस 3j केप प्लस 6k और बी वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है i केप प्लस 4j केप माइनस 7k केप, ऐसा गिवन है हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का करना है, यानी हमें क्या करना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, वो होता है मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी कोस थीटा। लेकिन कोस थीटा हम बाद में देखेंगे, पहले देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिकॉज एंगल नहीं किया यहाँ पर सिर्फ इतना सा गिवन, तो हमें कैसे क्या देखना होगा, 2i केप माइनस 3j केप प्लस 6k केप डॉट, देखो एंगल नहीं किया मैंने, लेकिन एंगल देखो कैसे बताएंगे यहाँ पर, i केप प्लस 4j केप माइनस 7k केप स्टेप से। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही करेंगे, सिंपल। सबसे पहले 2i केप को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2i केप को i केप से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू आई डॉट, देखो बीच में डॉट है तो i डॉट ऐसा लिखोगे, फिर क्या करोगे, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 i डॉट j, बिकॉज ये i है ये j है, फिर i को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 14 2 7 जा 14 माइनस 17 i डॉट k, ये i से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में माइनस साइन
या -3 जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा, माइनस का 3 जे वेक्टर डॉट जे डॉट आई, फिर माइनस में इससे करोगे तो -12 जे डॉट जे, फिर माइनस में इससे करोगे तो प्लस का 21 जे डॉट के, ऐसा ही करोगे ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद 6 को करोगे, 6 को 1 से करोगे तो 6 के डॉट आई, फिर इसको करोगे तो 24 के डॉट जे, फिर इसको इससे करोगे तो -42 के डॉट के, ऐसा करोगे। यहां तक समझ आ गया होगा सभी को, बेसिक है ये तो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब यहां देखो इतना सब कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं होती। तो देखो आई डॉट आई, 2 आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्यों आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, ऐसा ले लेता हूं। ये देखो आई डॉट जी, डिफरेंट के लिए अभी भी क्या बताया था, आई के साथ जे हो के हो क्या होता है 0, तो मैं यहां लिख देता हूं 8 × 0, -14 इसके साथ में क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा -3 × 0। ये देखो जे डॉट जे अगेन 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 12 × 1, और ये भी क्या हो जाएगा 6 × 0, ये भी कितना हो जाएगा 24 × 0, ये के डॉट के ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है सभी, है ना। तो देखो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना क्या होता है। देखो हमारे पास सारे जीरो होंगे, ओनली एक तो ये इसका आंसर आएगा, इसके साथ वन आएगा, एक इसके साथ आएगा और इसके साथ आएगा। यानी जब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ करना है, के को के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2, और एक कौन सा आएगा 1 किसके साथ था, ये माइनस का 12 और माइनस का 42, यानी माइनस का 52 आंसर आ जाएगा इसका, माइनस का 52 आंसर आ जाएगा। और ये यूनिटी, ये यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं, यानी ए कैप बी कैप या आई कैप जे कैप जेड के कैप के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, यानी ये क्या आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आ रही है ना। तो देखो इतना सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो हमें क्या करना होगा, केवल आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, और बाकी सभी क्या होते हैं 0। इतना आसान है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने समझा दिया ऐसा, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार, इसको नोट कर लिया होगा, कर लो, चलो थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। हो गया होगा नोट शायद, हो गया नोट, ठीक है। तो देखो हमें इतना सब कुछ नहीं करना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, आई को आई से, जे को जे से, के को के से करना था, बाकी सभी क्या होते हैं 0। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको थोड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा नहीं करना होता इसको, और ऐसे देख रहे हो सभी के लिए बहुत आसान है, प्रोडक्ट वेक्टर का प्रोडक्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर कोई दूसरा, ठीक है, बुक का ले लेंगे, तुम्हारी बुक का ले लेते हैं, देखता हूं। हमें क्या होना है, आई कैप -2 जे प्लस 3 के, आई कैप -2 जे प्लस 3 के कैप, और सेकंड गिवन है, सेकंड बी वेक्टर गिवन है 3i -2 जे प्लस के कैप। हमें फाइंड क्या करना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें फाइंड करना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं, पहले लिख देता हूँ इसको 2j प्लस 3k डॉट 3i -2j प्लस k। जो कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, इतना आसान है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 3 आ जाएगा, क्या होगा -2 को -2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 यूनिट। बिकॉज कुछ भी नहीं है तो यूनिट लगानी जरूरी होगी, है ना। और ये क्या आ रहा है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, सो इट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है।
सॉरी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा डॉट में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक कुछ ही नहीं है, वही टॉपिक है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू की होना तब है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की हो नहीं है एंगल की होना तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग के फॉर्म में लिख सकते हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल फाइंड करना हो तो कैसे होती है? देखो हम जानते हैं, वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर कोस थीटा क्या हो जाएगा, देन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। आ गया कोस थीटा, ये आ गया। और थीटा फाइंड करना चाहो तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, या इसको मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर भी शो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, ऐसा कुछ है ना। इसमें टू केसेस देखो। केस फर्स्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या आ जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ हमने जो वैसे भी डिफाइन किया था कि अगर 0 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी आ जाएगा। यहाँ पर मानो मैं 0 पुट करता हूँ तो 1 आ जाएगा, ये है ना, और ए बी से मल्टीप्लाई होके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। सेकेंड, इफ सेकेंड केस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हमें ऐसा किया ना ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और दोनों पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि बहुत यूज में आएगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज में आएगा। वैसे तो हम देख चुके थे, इनको ऐसा कुछ नहीं था इसमें ना। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एंगल का। ये नोट कर लो एक बार, जिसका नोट नहीं हुआ तो नोट कर सकते हो। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन देख लेता हूँ आपको। एक प्रोजेक्शन वाला टॉपिक भी है, वो देख लेंगे। पहले इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर गिवन हमें, या ऐसा गिवन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फर्स्ट एंगल वेक्टर गिवन आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड एक और ले लेते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये गिवन है, इसके बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। हमें पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। ऐसा होता है कि नहीं होता, या ए बी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो यहाँ पे, आई माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप अपॉन, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट में रूट ऑफ इसके साथ कुछ नहीं है, नहीं 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर करोगे अगेन प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसमें सेकंड का 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई जे के को देखते हैं, आई को आई से करते हैं, इस 1 को 2 से करोगे तो 2 बनती, -2 को +5 से करोगे तो माइनस का 10, इसको करोगे तो 12 हो गया, 3 और 4 12। डिवाइड में देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ, 1 + 4 5, ये 4 आएगा ये 9 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, √14, 9 और एक 10 और 4 ये जाएगा 4 + 25 29 और 29 और 16 29 और 16 कितना होता है 29 और ये 16, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो cos थीटा इक्वल टू, ये देखो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा केवल, और इसको सोल्व कर लो, है ना, चाहो तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, बिकॉज ये भी रूट में ये भी रूट में है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 40 × 45, सोल्व होगा तो सोल्व कर दो, अदरवाइज ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई तो आता ही है, या गया 14 5 70, तो 56 और 63 हो जाएगा, मल्टीप्लाई चेक कर लेना। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/√630, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा, थीटा का, दिखाई दे रहा, इसको रख कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कैसे कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/630 का रूट है, याद रखना है, याद क्या है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है हमारा, एंगल आ गया, सबको समझ में आ गया। अगर ये एंगल सोल्व होता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और है प्रोजेक्शन वाला है, वो देख लेते हैं। प्रोजेक्शन के भी काफी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास नहीं हुई तो थोड़ी ज्यादा देखना पड़ेगा ना आज। यहां तक तो आ गया होगा, बहुत आसान है ना। एक छोटा सा टॉपिक और है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होता है वो देखो। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये भी ध्यान रखना, अनदर वेक्टर। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन एक्चुअल में शेडो होती है, छाया होती है ना, एक्चुअल में छाया से रिलेटेड होते हैं। प्रोजेक्टर से ऐसे नहीं करते, फोकस डालते हैं उसके ऊपर, किसी भी चीज को कोइंसाइड करते हैं प्रोजेक्टर से। जैसे मान लो ये बोर्ड है, यहाँ पर किसी भी पिक्चर का प्रोजेक्शन करते हैं, तो इस पर उसको कोइंसाइड करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये है ए वेक्टर, क्या है ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक है, तो इस बी वेक्टर को इस ए वेक्टर पे प्रोजेक्ट करूं मैं, इस बी वेक्टर पे इसको कोइंसाइड करूं, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी तो इसकी वैल्यू क्या है बी। अब जब इसको मैं यहां पर लाऊंगा, जैसे तुमने कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व करना सभी को आता है, फिजिक्स में करते हैं, कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना सभी को आता है, तो वही है, हम क्या करेंगे, इस बी को इस पर ए पर लाएंगे, इस बी को, है ना, जैसे मान लो दोनों के बीच में ले लिया थीटा, ये बी वेक्टर था, यानी इस बी को ए पर प्रोजेक्ट करना, ए पर सिचुएटेड करना है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी इस बी को ए वेक्टर पे प्रोजेक्ट करूंगा तो मैं कैसे हो जाएगा, ये डॉट डॉट में लिख लूंगा, ऐसे लाऊंगा इसको, है इस पर प्रोजेक्ट करूंगा। तो इसके लिए देखो इसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, केवल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, जिस पर करते हैं ऑन, जिस पर प्रोजेक्ट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं।
तो इसको कैंसिल मत कर देना, ये ए वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल हो जाए। कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर ये वेक्टर के फॉर्म में ही हो, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, इसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, अगर मानो उल्टा होता प्रोजेक्शन ऑफ किसका, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उसके लिए क्या आंसर हो जाता, ऑन बी कर रहे हैं यानी देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक ही बात होती है, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको मैं बता दूंगा सेम होता है दोनों, अपॉन किस पर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड आता है, जिस पर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड आता है। समझ में आ गया होगा, जिस पर प्रोजेक्ट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आता है। ठीक है, या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ इक्वल टू, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्यों होता है, जब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है उसको डिवाइड करते हैं मोड में। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन का हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जैसे कि बुक से कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, क्वेश्चन लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ही क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर, लिख रहे हो ना, फाइंड द प्रोजेक्शन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस k, 4i कैप माइनस 2j के, बुक का क्वेश्चन है, मैं बुक का ही देख रहा हूँ। फाइंड द प्रोजेक्शन 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ऑन, याद रखना ऑन वेक्टर, आंसर आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखो तब तक, ऑन वेक्टर 3 6 2 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप माइनस का 2k कैप, ये है। तो देखो क्या करना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर फाइंड करना है, तो इसको मैं मान लिया लेट, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर क्या हो गया हमारे पास 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। हमें प्रोजेक्शन किसका करना है, ए वेक्टर का बी पे फाइंड करना है, क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किस पे फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो देखो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या हो जाएगा, डॉट में डायरेक्ट ही करोगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, माइनस इसको करोगे 12, इसको इससे करोगे माइनस का 2, डिवाइड में मैग्नीट्यूड किसका आएगा, इसका बी का, 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा 40 और 49 यानी रूट ऑफ 49, रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 होता है, यानी माइनस 2/7 का आंसर, माइनस 2/7 इज द आंसर। सबको समझ में आ गया होगा कैसे किया। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जो कि डॉट प्रोडक्ट हमें आता है, और डिवाइड में जिस पे करना होता है, ये याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है डिवाइड में क्या आएगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, ऑन जहां पर आ गया, जिस वेक्टर पे फाइंड करेंगे उसका मैग्नीट्यूड करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं। तो ये समझ में सभी को आई थिंक आ गया होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आ गया सभी को समझ में। चलो अब हम क्या है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा है, डॉट प्रोडक्ट देखा है, यानी स्केलर प्रोडक्ट देखा है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे दो प्रोडक्ट जिनका जो रिजल्ट प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिले, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल थीटा है, तो उसका जो प्रोडक्ट क्या होगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा को भी वहीं से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है, आई को जे से करोगे तो 0 आता है। ठीक है, क्यों आता है ये सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बची, बाकी सब कुछ हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और इसको वीडियो को शेयर करना है अगर पसंद आ रहा है तो।